हेलो एवरीवन, जय भीम। वेलकम टू समता पाठशाला। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हिंदू समाज की बेड़ी चातुर्वर्ण। पिछली क्लास में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 17 चातुर्वर्ण की कठिनाइयाँ। तो ये नेक्स्ट वाला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और आप देख सकते हो पेज नंबर 56 जो कि हिंदी वर्जन है, जाति भेद का उच्छेद। तो आप देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि अगर मान भी लिया जाए कि चातुर्वर्ण व्यवस्था व्यवहारिक है, तो आगे क्या लिखते हैं, तो भी मेरी दृष्टि से यह बहुत ही दूषित व्यवस्था है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि अगर मान भी लिया जाए कि व्यवस्था कैसी है कि व्यवहारिक है, फिर भी उनकी नज़र में यह दूषित व्यवस्था है। आगे क्या लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञानार्जन, क्षत्रियों द्वारा शास्त्र धारण और वैश्यों द्वारा व्यापार तथा शूद्रों द्वारा सेवा करने के विधान से यह चातुर्वर्ण श्रमाविभाजन के रूप में प्रतीत होता है। तो जो ब्राह्मण का जो काम है पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, ज्ञान अर्जन करना, क्षत्रियों को जो काम है शस्त्र धारण करना, मतलब क्या कि लड़ाई वगैरह करना, और वैश्यों का काम जो व्यापार करना, और शूद्रों का काम क्या है सेवा करना, ये व्यवस्था श्रम विभाजन के रूप में प्रतीत होता है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। यह बहुत ही रोचक प्रश्न है। अब क्या रोचक प्रश्न है यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि इस सिद्धांत में शूद्रों को अन्य कार्य न करने को बाध्य की नियत से प्रावधान किया गया है। कि ये रोचक प्रश्न है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि शूद्र अन्य काम ना कर पाए, इस प्रकार की नियत से ऐसे प्रावधान किए गए कि शूद्र अन्य काम कर ही ना पाए। आगे क्या लगते हैं, या केवल यह बताने की कोशिश की है कि शूद्र कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब यह बताने की कोशिश की है कि शूद्र हैं जो वो कुछ भी नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं कि चातुर्वर्ण के समर्थक उसे पहली श्रेणी में लेते हैं। ठीक है, जो चातुर्वर्ण के समर्थक उसे पहली श्रेणी में लेते हैं। उदाहरण के तौर पर वे कहते हैं कि जब तीनों वर्ग के लोग शूद्रों का भरण पोषण करने के लिए मौजूद हैं, तो उन्हें धन कमाने की क्या आवश्यकता है। जब तीनों वर्ण के लोग ऐसे ऐसे जो लोग सवाल करते हैं, कुछ कहते हैं कि जब तीनों वर्ण के लोग क्या है सब कुछ करने के लिए, भरण पोषण के लिए शूद्रों को, तो उनको धन कमाने की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार पढ़ने लिखने का काम ब्राह्मणों से चल सकता है, तो शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। जब पढ़ने लिखने का काम जो ब्राह्मण कर रहे हैं, तो शूद्रों को क्या आवश्यकता है धन प्राप्त करने की। ठीक है, यहाँ पर सवाल करते हैं जो इसके समर्थक हैं। और रक्षा करने के लिए क्षत्रियों के रहते शूद्रों का शस्त्र धारण करना क्या आवश्यकता है, इस प्रकार से सवाल करते हैं। तो चातुर्वर्ण की व्याख्या में इस आधार पर शूद्र संरक्षित वर्ग तथा तीनों वर्ग उसके रक्षक हैं। मतलब उनकी परिभाषा में क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण हैं, ये शूद्रों की रक्षा के लिए हैं, यानी कि तीनों रक्षा करेंगे। ठीक है, तो इसको संरक्षित ठहराते हैं। आगे क्या लिखते हैं, इन्हीं मायनों के अर्थ लेने पर यह सरल बड़प्पन की भावना से ओतप्रोत आकर्षक सिद्धांत लगता है। ऐसा आकर्षक सिद्धांत लगता है, यह मानते हुए कि चातुर्वर्ण व्यवस्था के पीछे यह धारणा है। अब बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, यह धारणा मुझे लगता है कि यह पद्धति दुर्भावना और कमियों से रहित नहीं है। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने धर्म से विमुख होते हैं, अब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि अगर प्रश्न कर रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर अपने धर्म से विमुख होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि अपने धर्म का निर्वाह करते तो, लेकिन शूद्रों के प्रति अपना धर्म नहीं निभाते, या एक दूसरे के प्रति अपना धर्म नहीं निभाते, या यदि तीनों वर्ण उचित शर्तों पर शूद्र की सहायता के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर क्या होगा। या फिर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, या फिर मिलकर शूद्रों का भरण पोषण नहीं करते तो क्या होगा। यहाँ पर सवाल कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, अगर
ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्रों की अज्ञानता का लाभ उठाने की कोशिश करते तो क्या होगा? तो उनकी संरक्षण का क्या होगा? यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। अगर क्षत्रिय समाज में लूटमार करने लगे तथा शूद्रों के साथ ब्राह्मण तथा वैश्यों की रक्षा कौन करेगा? यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विभिन्न वर्गों का एक दूसरे का सहयोगी अस्वाभाविक है, मतलब ऐसा संभव नहीं है। आगे क्या लिख रहा है बाबा साहब अम्बेडकर? यदा कदा एक वर्ग को अन्य वर्ग पर निर्भर करने की इजाज़त नहीं दिया जा सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि एक वर्ग पर दूसरे वर्ग की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। अब क्या रहा है? लेकिन अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए कोई व्यक्ति दूसरे पर निर्भर क्यों करे? कि अगर मतलब सीधी बात है कि जो अपनी आवश्यकता एक दूसरे पर निर्भर क्यों रहे, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर सवाल कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जाना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि पढ़ने का जो अधिकार जो सिद्धांत है उस समय बात कर रहे थे कि केवल ब्राह्मणों को हो, या फिर शस्त्र धारण करने का जो अधिकार हो केवल क्षत्रियों को हो, और यहाँ पर जो धन कमाने का अर्जित करने का जो अधिकार हो केवल वैश्यों को हो। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं हर व्यक्ति के पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबसे पहले शिक्षा का अधिकार मिला, समान शिक्षा का अधिकार दिया है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति में अपनी रक्षा की क्षमता होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपनी रक्षा कर सके, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि यदि अपना अस्तित्व बनाना चाहते हो तो आपको शिक्षा और अपनी रक्षा कर पाए इतनी क्षमता होनी चाहिए, प्लस धन भी होना चाहिए। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। एक अनपढ़ और स्वयं रक्षा में रहित व्यक्ति एक विद्वान और होशियार पड़ोसी की मदद कैसे की जा सकती है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। यह पूरा सिद्धांत वाहियात है। तो यहाँ पर पूरी बात करें कि ये जो सिद्धांत बना है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की इस प्रकार की रक्षा करेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर बात करें वाहियात सिद्धांत है। अभी भी ये सिद्धांत हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात की जाती है, जो समर्थक हैं ये बात करते हैं चातुर्वर्णीय व्यवस्था। जो चातुर्वर्ण की व्यवस्था कि यही जो खड़ी व्यवस्था रहेगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो यही व्यवस्था रहेगी कि ब्राह्मण को जो अधिकार रहेगा वो पढ़ने लिखने का रहेगा, जैसा कि शास्त्रों में दिया है। तो ये सिद्धांत क्या है? ये वाहियात सिद्धांत की बात करें कि पूरा वाहियात सिद्धांत है जो वर्णों के आधार पर उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सिद्धांत का खंडन किया था। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसने चातुर्वर्ण वर्ण के समर्थकों पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अति संगत प्रश्न है। जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो चातुर्वर्ण वर्ण का जो समर्थन करते हैं, अभी भी करते हैं, ये क्या है? इनको जो फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कि वास्तव में, क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि वास्तव में इस व्यवस्था में विभिन्न श्रेणियों के बीच संरक्षित और अभिरक्षित का संबंध है। मान लेते हैं, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं, यह मानना ही पड़ेगा कि इसमें रक्षक वर्ग के दुष्कर्मों से अभिरक्षित वर्ग हितों की रक्षा की कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं, यदि चातुर्वर्ण की अवधारणा में रक्षक और रक्षित की भावना को लिया गया होगा तो इनमें भी शक की गुंजाइश नहीं है कि व्यवहार में मालिक और नौकर का संबंध था। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हालांकि आपसी संबंधों में बहुत खुश नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे उस समय पर, लेकिन किसी भी या किसी तरह से इस समझौते से काम चलाते रहे हैं। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को बेवकूफ़ बनाया है। अब क्षत्रिय आप सुन लो, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को बेवकूफ़ बनाया और इन दोनों ने वैश्यों को अपने आश्रित किया। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को बेवकूफ़ बनाया, इन दोनों वर्णों ने वैश्यों को अपने आश्रित किया, लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्रों को दबाए रखना तय किया। तीनों ने शूद्रों को दबाए रखना तय किया, शूद्रों को संपत्ति जोड़ने से रोका। ठीक है, शूद्रों का संपत्ति जोड़ने से रोका, पता है ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वह तीनों वर्ग से स्वतंत्र हो जाएं, इसलिए उन्हें संपत्ति से जोड़ने से रोका। ठीक है, शास्त्र धारण करने से रोका।
एजुकेशन से रोका, उन्हें ज्ञान पाने से रोका। अब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अपने हितों के लिए सजग ना हो जाए, इसलिए ज्ञान पाने से रोका। उसे हथियार रखने पर रोक लगाई गई, उन्हें हथियार रखने पर रोक लगाई गई कि कहीं ऐसा ना हो कि वह इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दें, इसलिए उन्हें हथियार रखने पर रोक लगा दी, विद्रोह करना बैठे। तो मनु द्वारा सिद्धांत, इस सिद्धांत का बात का प्रमाण है कि जय वर्णिकों द्वारा शूद्रों से कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसलिए मनु ने मनुस्मृति की स्थापना की थी, बनाई थी कि प्रॉपर नियम बनाए। ठीक है कि भाई कि अगर शूद्र अगर कहीं वेद पाठ सुन ले तो उसके कानों में शीश पगला कर डाल दे, उच्चारण करे तो जीभ काट दे, इतनी कठिन। ठीक है, सामाजिक अधिकारों के संबंध में मनु के सिद्धांत ज़्यादा बदनाम कोई नियमावली नहीं है, इससे ज़्यादा नियमावली नहीं है। कैसा भी सामाजिक अन्याय का उदाहरण हो, कैसा भी सामाजिक अन्याय का उदाहरण हो, इनके सामने फीका पड़ जाएगा, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। इतने सारे लोगों ने अपने विरुद्ध की जा रही सामाजिक बुराई को बर्दाश्त क्यों किया, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर प्रश्न करते हैं। विश्व के अन्य देशों में सामाजिक क्रांति हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, विश्व के अन्य देशों में सामाजिक क्रांति हुई है, भारतवर्ष में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई, ये बाबा साहब अम्बेडकर प्रश्न कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ में मैं पढ़ाने का मतलब एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको पूरी बात समझनी है। इस प्रश्न से यह प्रश्न मुझे सताता रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि इनका सिर्फ जवाब है कि चातुर्वर्ण जैसी बाह्यत व्यवस्था की वजह से हिंदू समाज का निचला तबका विरोध के काबिल नहीं रहा। तो जो चातुर्वर्ण की जो बाह्यत व्यवस्था रही, इसकी वजह से जो निचला तबका है वह विद्रोह करने का मतलब काबिल नहीं रहा है। ठीक है, निचले तबके के लोग हथियार नहीं रख सकते थे, यही वजह थी कि वे विद्रोह करने की स्थिति में नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं वे कृषक थे, या यूँ कहा जाए कि कृषि करने के लिए मजबूर थे, या तो वे कृषक थे या कृषि करने के लिए मजबूर थे। और उन्हें आगे क्या लिखते हैं, और उन्हें हल के बदले तलवार रखने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, हल के बदले तलवार रखने की इजाज़त नहीं, शुद्ध वर्ण की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से वर्ण हैं, कुर्मी, काची, तेली, अहिर, गणरिया, नाई, जो सेवा करते थे। चूँकि उनके पास बंदूकें नहीं थी, इसलिए उनकी तबीयत हो गई, उनका सर बैठ सा जाता, और चातुर्वर्ण की वजह से वह शिक्षित नहीं हो सके और भाई अपने मोक्ष या छुटकारे का रास्ता नहीं पहचान सकते थे। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रॉपर बात कर रहे हैं, एक एक सेंटेंस को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बारे में विचार करने की क्षमता नहीं थी, वह नीच बने रहने के लिए मजबूर थे, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। और इसमें छुटकारा पाने का रास्ता ना जाने निकालने के साधन होने की वजह से उन्हें अतः दायित्व को समझौता स्वीकार कर लिया कि जब उनके पास कुछ ही नहीं रहेगा, कि जब उनको लिमिटेशन कर दी तो विद्रोह नहीं कर सकते। इसी को उन्होंने कभी अपने से अलग होने की नीति से समझ को स्वीकार कर लिया कि ये कभी चीज़ें क्या होगा, सुधरेंगी नहीं। यह सच है कि यूरोप में शक्तिशाली शोषण लोगों से नहीं चूके, मतलब यह यूरोप में भी जो शक्तिशाली लोग थे वो कमज़ोरों को शोषण करने से नहीं चूके, ना ही कमज़ोर को बर्बाद करने से बाज आए। लेकिन यूरोप में मजबूत लोगों ने हिंदुओं की तरह शर्मनाक तरीके से कमज़ोर असहाय लोगों का शोषण कभी नहीं किया। ठीक है, शोषण तो किया लेकिन इतना नहीं किया कि बहुत ज़्यादा तरीके से। सशक्त और निर्बल के बीच ऐसा भीषण युद्ध चल रहा जैसा कि भारत में कभी नहीं हुआ। फिर भी यूरोप में निर्बल के पास, आप बोल रहे हैं यूरोप में निर्बल के पास सैन्य सेवा, शारीरिक हथियार और परेशानी में राजनीतिक हथियार, नैतिक हथियार के तौर पर ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता रही। ठीक है, तो यूरोप में भी ऐसी मतलब जो यूरोप में भी जो क्या थे, मजबूत लोग थे, कमज़ोरों पर प्रयास किया, उन पर बहुत दबाया, लेकिन जो बेसिक ताकत थी, जो सैन्य सेवा है, शारीरिक सेवा है, उनको उनके पास थी, नैतिक हथियार थे, तो इसलिए वो लड़ सके। आदमी को स्वतंत्रता देने वाले 3 हथियारों को यूरोप के सशक्त लोगों ने कमज़ोर से नहीं छीना,
कि जो हथियार हैं कमजोरी से नहीं छीना उन्होंने, लेकिन भारत में ये तीनों हथियार निम्न वर्ग के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। जो तीनों हथियार थे कि सेना रखना, मतलब जो मुख्य काम ज्ञान अर्जित करना, या फिर आप पैसा, या फिर सेना ताकत, ये तीनों नहीं थे, वर्जित थे। चातुर्वर्ण से ज़्यादा है और कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं हो सकती। चातुर्वर्ण से ज़्यादा और खराब सली गड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती। यह व्यवस्था साहसिक होने वाले किसी भी क्रियाकलाप के विरुद्ध समाज को रोकती है और पंग बनाती है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। यह बड़ा चलाकर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा, इतिहास में इसके प्रत्येक साक्ष्य से यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं कि यहाँ बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे हैं, इतिहास में इसके साक्ष्य सबूत हैं। भारतीय इतिहास में एक ही समय ऐसा आया। अब बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आपको समझने वाली यह बात है कि भारतीय इतिहास में एक ही ऐसा समय आया जिनको स्वतंत्रता, महानता, प्रसिद्ध का समय कहा जा सकता है। वह काल मौर्य साम्राज्य शासन में सिर्फ चातुर्वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से खात्मा की जा सकी। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर, हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की, तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि सिर्फ मौर्य काल ही ऐसा काल रहा जहाँ समानता, स्वतंत्रता, बंधुता रही और चातुर्वर्ण की व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। जब शूद्र अपने अस्तित्व में आए तो उन्होंने देश पर शासन किया और ये वही काल था जिन्हें हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। मौर्य साम्राज्य काल में जहाँ हमारी जो सेनाएं थी, जो सीमाएं थी, वो 56 लाख किलोमीटर थी और वही भारत था जब भारत उस समय पर अखंड भारत रहा है। अंधकार व पराजय काल का वह समय जब देश की जनता ने एक बड़े हिस्से को बर्बाद करने वाली चातुर्वर्ण व्यवस्था का चतुर्दिक विकास हुआ। तो ये वही काल रहा जब, कौन सा काल, जब जो चातुर्वर्ण की जो व्यवस्था थी उस समय पर काल, मतलब उस पर ख़त्म हुई पूर्णतः है। वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता रहा, वो मौर्य काल में रहा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि चातुर्वर्ण व्यवस्था की कठिनाइयाँ क्या हैं और जो शूद्र हैं क्यों नहीं उपज पाए, क्योंकि उनके पास लिमिटेशन थी। इनके पास क्या थी? लिमिटेशन थी कि आप शस्त्र नहीं रख सकते, आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, आप धन नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस व्यवस्था के माध्यम से, मतलब इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें समता पाठशाला को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, जोहार, नमो बुद्धाय।